ये घर में हंगामे पे हंगामे हो रहे हैं। जैसा आपको पता है कि अशनूर और अभिषेक के माइक ना पहनने की वजह से जो बवाल हुआ था, एविक्शन आया था, नॉमिनेशन वाला पॉइंट उठा दिया गया था कि जैसे ही नॉमिनेट करेंगे उन्हें एविक्ट करने में कुछ मिनट भी नहीं लगती। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए गौरव ने स्टैंड लिया कि अगर वो दो नॉमिनेट होते हैं ऑब्वियस सी बात है उनके एविक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि अशनूर अभिषेक को नॉमिनेट करो, लेकिन सिर्फ वो दो नॉमिनेट हो, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनके साथ ये सब होने से पहले उन्हें एक चांस मिल जाए। गौरव का सिंपल होता है, गलती की है, एक्सेप्टेड है, पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, लेकिन एक बार चांस दे दीजिए, नॉमिनेट ना करे, कुछ और दे बोला होंगे ना वो कर दीजिए। इसी पे मुद्दा उठता है। फरहाना भी इसी बात पे सपोर्ट करके कहती हैं कि अशनूर अभिषेक ने गलती की है। हमने देखा है कि बार बार अशनूर ही कुछ ना कुछ कह रही थी, अभिषेक कुछ नहीं कह रहे थे, वो सुन रहे थे। पूल में जाने के बाद भी अशनूर की ही बात चल रही थी। जब जब बिग बॉस ने बोला है कि माइक पहनो, अशनूर ने नहीं पहना। पूल में जाने के बाद भी वो कुछ ना कुछ कह रही हैं और बिग बॉस जब भी कह रहे हैं वो तब तक वो हंस दे रही हैं। उनकी हंसी की वजह से बिग बॉस को गुस्सा भी लगा, लेकिन फरहाना कह रही है कि इतना सब मैंने देखा है, इस हिसाब से मैं कह रही हूँ। इनफैक्ट अशनूर ने मजाक उड़ाते हुए बोला, हाई फाई देते हुए बोला अभिषेक को कि हमने अपनी बात तो कर ली। यही फरहाना ने बोला कि सबसे ज़्यादा रूड था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक बार इनको चांस मिलना चाहिए। वैसे तो गलती है, मैं इस पर नहीं कह रही गलती नहीं है, पर एक चांस इन्हें मिलना चाहिए। नॉमिनेशंस में ये सिर्फ दो रहे वो सही नहीं है, और भी लोग होने चाहिए। जैसे नॉर्मली नॉमिनेशंस होते हैं वैसा हो तो बेटर होगा, लेकिन इस तरीके से ना हो कि सिर्फ दो हो और पनिशमेंट के तौर पे हो और उनको प्रॉब्लम हो जाए। फरहाना फुल सपोर्ट करती हैं, शहबाज अगेंस्ट खड़े होती है इस चीज़ के कि उन्हें सेकंड चांस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अशनूर और फरहाना का झगड़ा हो जाता है, डिबेट शुरू हो जाती है कि तुम ऐसी तुम वैसी। तो वहाँ पे अशनूर कहती हैं कि तुम जैसी वैम्पायर मुझे कोई नहीं कहता। काफ़ी बड़ा झगड़ा हो रहा है। फरहाना न जाने उनके बीच में क्या हो गया, फरहाना तो सपोर्ट में ही बोल रही थी, स्टिल उनका झगड़ा हुआ है। जहाँ पे मुद्दा उठाया गया है, मे बी शायद ये एविक्शंस की वजह से, नॉमिनेशंस की वजह से जो सर पे एक भार आ गया है, शायद उसका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा हो। लेकिन अशनूर और फरहाना के बीच लंबा झगड़ा हो चुका है, जबकि अशनूर ने सॉरी भी बोला। अभिषेक ने सॉरी भी नहीं कहा था, पर अशनूर ने सॉरी भी बोला, अपनी गलती एक्सेप्ट की कि हाँ मुझसे गलती हुई है। इस बात पे सबने अप्रिशिएट किया और सबने अभिषेक को पॉइंट आउट भी किया कि तुम सॉरी तक नहीं बोल रहे हो, तुमसे गलती हुई है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है अपनी गलती पे। लेकिन अशनूर ने सॉरी कहा और नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेंगे ये भी बोला है। एक ये बैंटर हो गया। दूसरा बैंटर आप सबको पता है कुनिका के साथ में देखने मिला था, कुनिका मृदुल के बीच, लेकिन वो बैंटर एक रिस्पेक्ट फॉर्म में था। वहाँ पे कोई किसी को खराब शब्द नहीं बोल रहा था। मृदुल ने सिंपल सी बातें कही कि अगर आप मुझे जो भी कहती हैं, आप ये नहीं सोचती कि मेरे परिवार बाहर है, मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हैं, मेरा भाई मुझे देख रहा है, मैं आपसे कुछ भी कहूँगा तो आपका बेटा है 25-26 साल का जो आपको देख रहा है वो सुनेगा तो उसे कैसा लगेगा कि मेरी माँ को लड़का क्या बोल रहा है। और आप जब मुझे कह रही हैं तो बाहर के लोग नहीं देख रहे होंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे। कुनिका जी का एकदम सिंपल रिएक्शन था और कॉमन था कि अगर बाहर मुझे लोग देख रहे हैं, उन्हें लगता है मैं गलत हूँ, तो मुझे बेशक नॉमिनेट कर दे, मैं चले जाऊंगी। इस रिएक्शन पे, स्टेटमेंट पे गौरव को और गुस्सा लगा। उन्होंने बोला यही एटीट्यूड है इनका जो सबको प्रॉब्लम दे रहा है। इसी एटीट्यूड की वजह से बात उठी भी इसी वजह से, क्योंकि मृदुल को सच्चाई मालूम पड़ गई कि कुनिका जी उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही थी, उसके बारे में कह रही थी कि कैसे मृदुल के नाक से मैं खून निकाल दूंगी, यानी उसको परेशान कर डालूंगी। जबकि कुनिका की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मृदुल, उनकी बीच काफ़ी अच्छा बॉन्ड हुआ है, कभी मृदुल ने उनके खिलाफ कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा। लेकिन पीठ पीछे फिर भी कुनिका जी उसके बारे में ऐसा कह रही है, कितना हर्टफुल बात है, कितना बुरा लगा होगा मृदुल को। और इसी वजह से मृदुल उनसे कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कहीं ना कहीं वो मेरे से बड़ी है, रिस्पेक्ट लेवल बात होनी चाहिए। अपनी बातों को दायरे में रख के वो बात कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बोला कुनिका जी के वो स्टेटमेंट पे कि मृदुल कमज़ोर है, कैप्टनसी के मतलब वीकेस्ट कंटेस्टेंट है। इस पे मृदुल ने बोला कि मैं वीक हूँ, अगर मैं आपको ज़बरदस्ती कोई काम नहीं दे रहा हूँ, ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं करा रहा हूँ, आपको चिल्ला नहीं रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, उसका मतलब मैं कमज़ोर हूँ। मैं रिस्पेक्ट देता हूँ आपको, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मृदुल को एक बात याद है तानिया की। जी हाँ, तानिया ने मृदुल से कहा था कि तुम अपनी कैप्टनसी में ऐसे नॉर्मली नहीं रह सकते हो, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करो, कुछ स्ट्रॉन्ग करो जिससे
स्ट्रॉन्गेस्ट होने के बाद जब तुम खुद को जब देखो घर से बाहर जाने के बाद, तुम कह सको कि ओ मैंने क्या किया था। ऐसा एकदम नॉर्मल सा मत रहो, ठंडा ठंडा सा के सोफे पे बैठे रह गए, अपनी कैप्टनसी में तुमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ लगना नहीं चाहिए। इतना कहते हैं और दोनों के बीच बातचीत होती है, जिस वजह से शायद लगता है मृदुल को ये ज्ञान मिल गया है कि उन्हें कैसे अपनी कैप्टनसी पे एक्शन लेना होगा। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो कैसे उनके खिलाफ लोग बातें भी करेंगे और काफ़ी बातें जुड़ेंगे भी। आपको क्या लगता है? और अगर देखा जाए एक फनी बैंटर के पास चलते हैं। अब आ रहा है एक नया ट्विस्ट, एक नया हैशटैग बनने वाला है। जी हम बात कर रहे हैं प्रणीत और मालती की। जी हाँ, आपको पता है दोनों के बीच एक ऐसा बॉन्ड शेयर हो रहा है जिससे लोग छेड़ना शुरू कर दिए। लव एंगल तो अभी हम नहीं कह सकते, वो सिर्फ लव एंगल नहीं है, छेड़ना शुरू हो गया। जहाँ पे आप देखोगे कैसे प्रणीत गौरव एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, उसी बीच मालती आती है। गौरव कहते हैं कि तुम क्यों बीच में आ रही हो, तो उसे आगे साइड करके चलना शुरू करते, उसके पीछे से भागना शुरू कर देते हैं। कुछ फनी बैंटर्स होते हैं वहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन रहा है, यानी फ्रेंडशिप बढ़ रही है। जो नॉर्मल कंटेस्टेंट होते थे, हाय हेलो होता था, मालती को अब प्रणीत उससे ज्यादा लगने लगे हैं। प्रणीत भी जब एग लेके जा रहे होते हैं तो गौरव पूछते हैं किसके लिए लेके जा रहे हो प्रणीत, तो प्रणीत ने बोला एक मेरे लिए, दो मालती के लिए। बस फिर तुरंत मृदुल कहते हैं कि क्या तुम्हारी फिर से दोस्ती होगी मालती से। अब उस पर प्रणीत ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप हंसते हुए जा रहे। गौरव ने भी इशारा किया, प्रणीत गो फॉर इट करके, तब प्रणीत ने इशारा किया है ऐसा हेड पे मारते हुए कि मतलब मुझे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये रिएक्शन काफ़ी क्यूट था, फन बैंटर टाइप्स था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के ही खाना खा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे फैंस को भी हिंट मिल रहा है क्या कोई नया हैशटैग बनने वाला है, आखिर क्या होने वाला है, क्या नया ट्विस्ट। और सच में अमाल तान्या, अशनूर अभिषेक और फरहाना बसीर, और फिर उसके बाद बसीर और नेहल, और अब बनने वाला प्रणीत और मालती, शायद ये बन सकता है। आपको क्या लगता है? 4-5 जोड़ियां भर में बन चुकी है, इस बार ये जोड़ी बन रही है या फिर हम बेवजह सोच रहे हैं? क्योंकि मूवमेंट्स तो देखने मिल रहे हैं, शायद फ्रेंडशिप हो, बॉन्ड अच्छा बन जाए। ज़रूरी नहीं है हर रिश्ते में लव एंगल ही घुसाया जाए, हो सकता है दोनों के बीच अच्छी खासी फ्रेंडशिप बन रही हो, अच्छा खासा बॉन्ड बन रहा हो। आपको क्या लगता है ये दोस्ती कहाँ तक जाएगी? मालती का जो रिएक्शन होता है, जो स्टेटमेंट होता है, जो भी वो करती हैं, वो सब बहुत ही अलग होता है, जिसपे इंसान को गुस्सा आ ही जाता है। आपको क्या लगता है प्रणीत झेल पाएंगे मालती को? अब प्रणीत क्या यूं ही मस्ती मजाक कर, क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, फन करना, मस्ती करना उन्हें पसंद है। और एक मुद्दा हाईलाइट हुआ है शहबाज का। जी हाँ, शहबाज पे ऑडियंस फूट पड़े, क्योंकि शहबाज ने बोला एक लाइन कि मैं एक बार नॉमिनेशन में आना चाहता हूँ। रीज़न ये कि मैं भी देखता हूँ कौन मुझे निकालता है, क्योंकि शहबाज के फैंस इतने तो है नहीं कि कुछ हो। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जितने भी सिद्धार्थ के फैंस थे वो मुझे सपोर्ट करेंगे। सोचो, शहबाज अपने फैंस के बलबूते नहीं, सिद्धार्थ के फैंस के बलबूते पे ये बात कह रहे हैं कि जितने सिद्धार्थ के फैंस है ना, आएंगे मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मैं नॉमिनेट होना चाहता हूँ। पूरे इन द सेंस ये फील हो रहा है कि शहबाज किस दम पे आए हैं, शहनाज के पूरे फैन बेस पे या सिद्धार्थ के फैन बेस पे या खुद के। अगर वो शहनाज के फैन बेस पे आए हैं तो भी वो गलत है, और अगर सिद्धार्थ के आए हैं तो भी वो गलत है। वो दोनों के फैन बेस पे कैसे आ सकते हैं? और आना तो आना, आज सामने से बोल भी देना। उन्हें इस बात का एक गुरूर है शायद कि उनके फैंस हो ना हो, लेकिन सिद्धार्थ और शहनाज के फैंस उन्हें जिताएंगे। सिद्धार्थ और शहबाज दोनों अलग पर्सनालिटी हैं, उनके फैंस सिद्धार्थ को भूल तो पाए नहीं है, ना भूल पाएंगे। लेकिन क्या जो सिद्धार्थ वाला कंटेंट था, क्या वो कंटेंट शहबाज दे पा रहा है जो सिद्धार्थ के फैंस उसे सपोर्ट करेंगे? और जो इनका कहना था कि मैं नॉमिनेट होना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, शायद बिग बॉस ने सुन लिया हो तो ये इच्छा भी उनकी पूरी कर देंगे, उन्हें नॉमिनेट कर देंगे। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? पूरा गेम बिगड़ चुका है। कुनिका जी अब लिमिट क्रॉस कर रही हैं,
काफ़ी कुछ बैंटर देखने मिलेगा, जहां आपने देखा होगा कि कनिका जी की बहस की वजह भी यही है कि वो बिना कोई ड्यूटी निभाए भी अपने लिए अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रही हैं, जो कि पूरे घर वालों के अगेंस्ट है। घर वाले पूरे अगेंस्ट है कनिका जी के। अब कनिका जी अकेली हैं, बाकी पूरे घर वाले हैं। फरहाना अशनूर के बीच झगड़ा हो चुका है, मृदुल और कनिका जी के बीच थोड़ी बहस छिड़ चुकी है, जहां मृदुल का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है कनिका जी के ऊपर से, और यहाँ पे मालती प्रणीत के बीच अलग ही बॉन्ड बनते जा रहा है। आपको क्या लगता है इतनी स्टोरीज में से कौन सी स्टोरीज पे आपको मतलब मजा आया देख के, और अगर नहीं आया तो फटफट जाके देखिए, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।